वाली हालिया तूफानी बारिशें अब सैलाब की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। पानी का ये मंजर किसी झील या किसी दरिया का मंजर नहीं है, बल्कि सैलाब का पानी है। जहाँ पर ये पानी है, यहाँ पर लहलहाते खेत थे, हंसते बसते देहात थे और इनमें खुशी के साथ जिंदगियाँ गुजारते लोग अब दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, मुतासरा कैंपों में रह रहे हैं, सड़कों पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और तकरीबन 1 महीना होने को आ रहा है कि यही सूरत हाल है। तकरीबन 9 लाख मुतासरीन इस वक्त बदीन की सड़कों पर मौजूद हैं, मगर उनका पुरसाने हाल कोई नज़र नहीं आता। वो रिस्पांस जो इस इतनी बड़ी तबाही को देखते हुए आना चाहिए था हुकूमत की जानिब से, NGOs की जानिब से, वो रिस्पांस नज़र नहीं आ रहा। शायद इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि मुतासरीन की असल सूरत हाल इस वक्त तक लोगों को मालूम ही नहीं, मगर इंतज़ामिया तो जानती होगी। इंतज़ामिया से भी पूछेंगे कि आखिर अब तक क्या उनकी मदद की गई और आप तक असल सूरत हाल, ज़मीनी हक़ाइक़ पहुँचाएंगे आज इस प्रोग्राम हम अवाम में। कितने दिन से यहाँ पर रह रहे हो? 25-26 दिन हो गए हैं। अच्छा, तकरीबन 11 रोज़े से हम यहाँ पे दरबदर हो रहे हैं सड़कों के किनारों पे। बस कुछ मिला? एक दफ़ा आए थे 10 किलो आटा और 1 किलो घी के साथ कोई एक किलो चीनी थी वगैरह, ये दे के खाना पूरी करके अपने अपने लोगों को दिए और किसी को दिया, किसी को नहीं दिया, किसी को डंडा दिखाया, ऐसे दे के फिर निकल गए। अभी तो आए नहीं है। वो कहते हैं कि हम जब देने जाते हैं तो लोग सब्र नहीं है उनमें। नहीं, ये नहीं है। हाँ, सब्र नहीं है, देने का भी तरीका होता है, ठीक है। ऐसे नहीं होता है कि एक बंदे को दिया बाकी को मारो, ऐसे नहीं होता है। ये बस एक को देते 3 को मारते फिर चले जाते हैं। क्यों नहीं दे रहे? आप लोगों ने तो वोट भी दिया था हुकूमत को। बिल्कुल दिए, वोट भी बिल्कुल दिए। ये तो गलती की है ना उन लोगों ने। हाँ? वोट दिए, ये तो गलती की हुई है ना, जो भरोसा करके वोट दिए। अभी तो बस पूछ रहे नहीं है क्या है क्या नहीं है। जब वोट का बारी आएगा तो सबके पाँव आके लेंगे, भाई ये लो फलाना रिंगा, अभी ये देंगे वो देंगे। अभी इधर देखो कितना पानी आ गया। शहर के रोड रास्ते से जो आते जाते हैं वो उतर कर वो इमदाद लेने के लिए जमे हो जाते हैं, इसलिए रश हो जाती है। कोई फ़ायदा उठाकर चले जाते हैं। तंबू वाले किसी टेंट वाले को किसी को नहीं मिले हैं। यानी जो लोग मुतासरीन नहीं हैं उनको इमदाद मिल जाती है, जो मुतासर लोग हैं वो बगैर इमदाद के रह जाते हैं। अभी तक आप लोगों को टेंट भी यहाँ पर नहीं मिले। आप लोग गए इंतजामिया के पास, बात की, DCO से बात की? DCO से हमने बात की, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। एक टेंट में 3-3, 4-4 फैमिली रह रही हैं। बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। ऊपर से बरसात नहीं रुक रही है और हम बहुत परेशान हैं। उमदाद की कोई राशन की कोई बंदोबस्त हुकूमत ने नहीं किया है। ये कपड़े के टेंट हैं और इनमें जिस वक्त बारिश होती है तो पानी अंदर आता है और जब बारिश ख़त्म हो जाएगी तो फिर धूप की शिद्दत को भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लुटे पुटे ये लोग इमदाद के मुंतज़िर लोगों की मदद चाहते हैं। बच्चे इस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मक्खियाँ हैं, इधर मच्छर हैं, बहुत अनहाइजीनिक कंडीशन है जिनमें ये बच्चे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। बारिशों से मुतासर अब बहुत से इलाके तो ऐसे हैं जहां पर अब तक एक्सेस ही मौजूद नहीं है। वहां से लोगों को निकालना तकरीबन नामुमकिन है। कोई खबर नहीं है कि वहां पर फंसे लाखों लोग जिंदा हैं, मर रहे हैं, किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मगर वो इलाके जहां पर लोग मुतासरीन कैंपों में पहुंच चुके हैं, वहां पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। यहाँ पर मुतासरीन, जिस भी स्कूल में मैं जाता हूँ, जिस कॉलेज में जाता हूँ, जिस मुतासरा कैंप में जाता हूँ, वहाँ पर गुंजाइश से बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं और यही वजह है कि यहाँ पर बीमारियाँ फैलने की शरह भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर लोगों में जिल्द के अमराज फैल रहे हैं, गैस्ट्रो है और दीगर अमराज हैं जो फैल रहे हैं। और इसकी एक वजह यह भी है कि अनहाइजीन कंडीशंस हैं। यहाँ पर छतें टपक रही हैं स्कूलों की, यहाँ पर बाथरूम मौजूद नहीं है, टॉयलेट्स मौजूद नहीं है, खाने के लिए जो इनको चीज़ें मिल रही हैं इनका कहना है वो नाक़िस हैं। जगह जगह पानी है जिसमें मच्छर पैदा हो रहे हैं, कीड़े मकोड़े हैं। लिहाजा यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। इन्हें टेंट चाहिए, इन्हें पानी चाहिए, इन्हें ग़िज़ा चाहिए, बच्चों के लिए दूध चाहिए, दवाएं चाहिए। मगर ये सब कुछ उस वक्त मुमकिन हो सकता है जब हुकूमत के साथ आप भी शाने से शाना मिलाएं। कम से कम 2 वक्त तो खाना आपको मिल रहा है? नहीं, एक वक्त मिलता है। और कैसा, उसकी क्वालिटी कैसी है? अच्छा खाना नहीं है, उसमें पटाटे हैं, कच्चे पके चावल है। अभी जो गैस्ट्रो पकड़ रही है वो खाना मिल रहा है आपको एक टाइम पे। ये ऐसी इमारतें हैं जिनमें मुतासरीन पनाह लिए हुए हैं कि इन कमरों में ठहरना तकरीबन अपने आप को हलाकत में डालने के बराबर है। फर्श टूटा हुआ, छत का बुरा हाल,
यहाँ पर बिजली मौजूद नहीं, पंखे हैं मगर शायद काम नहीं करते। और यहाँ पर मुतासिरीन ख़ुद भी इन कमरों में इसलिए नहीं रहते कि कुछ नहीं पता कब ये छत नीचे गिर जाए। जहाँ बीम्स हैं वहाँ पर भी क्रैक्स पड़े हुए हैं। हुकूमत कम से कम इतना तो कर सकती है कि अगर सिर्फ बरामदा ही रहने के काबिल है तो बरामदे की सफाई करवा दे। वहाँ पर साफ़ करने के लिए क्या खाकरोब भी मौजूद नहीं है, टेंट फराहम कर दे, मगर किसी भी जगह ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि कहीं टेंट मिलते हों। कहीं तो टेंट आए होंगे, कहीं तो नज़र आए वो टेंट जो हुकूमत ने मुतासरीन को दिए हैं, जिसका हुकूमत दावा कर रही है। कहीं तो वो 3 वक्त या 2 वक्त की ग़िज़ा नज़र आए जिसका हुकूमत दावा कर रही है। वो मिनरल वाटर की बॉटल्स हमें किसी कैंप में तो नज़र आएँ जिसका हुकूमत दावा कर रही है। ये दावा ही आखिर क्यों है? कोई टेंट नहीं मिल रहा है, कोई राशन नहीं मिल रहा है, कोई चीज़ नहीं आ रही है, कोई यहाँ पे पूछता नहीं है किसी को। स्कूलों को छत में से पानी आता है, रात को आवाम रहने को परेशान है, सारी रात वो जगह बता दो मुझे जहाँ पर टेंट लगे हों, जहाँ पर ग़िज़ा हो, जहाँ पर दवाएं हों, जहाँ पानी हो। ग़िज़ा इधर कितने वक्त आ रही है? सर कुछ भी नहीं है यहाँ पर, एक वक्त आती है बस, और टेंट मेंट कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। पास कोई और ऐसा कैंप है जहाँ पर टेंट लगे हों? कोई भी टेंट नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है, खाली कैंप ये। अब तक कितनी इमदाद तकसीम हुई है मुतासरीन में? इमदाद पूरा 1 महीना किया है, अभी उसका अंदाज़ा तो नहीं लगा सकते अभी इस टाइम पे। फिर भी कुछ कितने लाख बैग आपने दे दिए? हमने कम से कम 60-70 हज़ार बैग दिए। और मुतासरीन की तादाद कितनी है? कितनी ये फैमिली सारी है तकरीबन? नहीं, कितनी तादाद है मुतासरीन? ये 60,000 होगी भाई। 60,000 होगी। और जो ये फिगर्स आ रहे हैं कि 8-9 लाख लोग जो हैं, पॉपुलेशन ही नहीं है यहाँ पे 8 लाख की। अच्छा, शहर की बात कर रहे हैं आप? नहीं, पूरे तलके की। अच्छा, तो यहाँ पर 60-70 हज़ार बैग्स आपने तकसीम किए? हाँ जी बिल्कुल। टेंट भी दिए? टेंट भी दिए। कहाँ लगे हैं वो टेंट? टेंट मुख्तलिफ जगहों पे लगे हुए हैं, इंटीरियर में। कोई जगह दिखा सकते हैं मुझे? बिल्कुल दिखा सकते हैं, लगी हैं, रास्ते में नहीं देखी है आपने? मुझे तो नहीं नजर आए। नहीं है, लगी हुई हैं। और मेडिकल टीम्स हैं? बिल्कुल हैं, वो हेल्थ वाले कर रहे हैं। यहाँ पर सुबह से आपने क्या कुछ किया है? हमने बंदों को निकाला है, वो ट्रैक्टर डाले में भेज दिया इधर टंडो बागो कैंप्स वगैरह में। अच्छा, टंडो बागो के कैंप्स में भी आप ही काम कर रहे हैं? बिल्कुल। वहाँ पर सब कुछ ठीक है? ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ टंडो बागो में जो हाई स्कूल है वहाँ से अभी होकर आ रहा हूँ। अच्छा। तो वहाँ पर तो हालात बहुत ख़राब हैं। तो वो बरसात की वजह से ताज़ी बरसात पड़ी है, अभी तो बरसात पड़ी है कल से। नहीं, बरसात तो काफ़ी अरसे से पड़ रही है। खाना कहाँ है? खाना कितने टाइम दे रहे हैं? खाना 3 टाइम दे रहे हैं। 1 टाइम लोग वहाँ पर कह रहे हैं कस्में खा कर। हम तो दे रहे हैं साईं। कहाँ जा रहा है? उधर ही जा रहा है। फरिश्ते खा रहे हैं? आदमी खा रहे हैं। 3 टाइम का खाने में क्या क्या देते हैं? चावल अभी तो बरसात की वजह से चावल दे रहे हैं उनको। 3 टाइम? नहीं, 2 टाइम चावल दे रहे हैं। और तीसरे टाइम क्या दे रहे हैं? टाइम चाय वाय देते हैं उसको बस। नहीं, आप कह रहे हैं 3 टाइम खाना जा रहा है? नहीं, 2 टाइम साईं, 2 टाइम। 2 टाइम खाना जा रहा है। अच्छा, ये जो मुतासरीन है उनको भी ये बिस्किट्स वगैरह मिल रहे हैं? बिल्कुल मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं। उनके लिए तो लिए हमने भी, इसी वजह से हम भी खा रहे हैं। उन्हीं के खाने में से आप खा रहे हैं? नहीं, उन्हीं के खा रहा नहीं, हम बस खा रहे हैं। यानी उन्हीं की जो इमदाद है। यार नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा, ऐसे क्रॉस नहीं करें। नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि जो लोग तो पता नहीं आपको क्या क्या कहेंगे। जो इमदाद आ रही है वो मिल नहीं रही है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। पानी की बोतलें भी दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं, पानी की बोतलें हर जगह दे रहे हैं? हर जगह नहीं दे रहे। मुझे कहीं नजर नहीं है पानी की बोतलें। पानी वो दे रहे हैं, नजर नहीं आएंगी, दे रहे हैं। कैसे नजर नहीं आएंगे जब आप दे रहे हैं? तो हम दे रहे हैं भाई, दे रहे हैं बस। नहीं तो क्या उड़ रही हैं, आसमान में जा रही हैं, जमीन खा रही है, कहाँ हमें क्यों नहीं नजर आ रही? जैसे हमें वहाँ से आती है, हम दे रहे हैं उनको, लोगों को। कितनी बोतलें आती हैं आपको? ये पता नहीं, तादाद नहीं बता सकता। किसी चीज़ की तादाद पता है? यार ये मैं बता रहा हूँ आपको, उसको हमने 60-70 हज़ार बैग्स दिए हैं राशन की, मिक्स राशन की। अमला कितना है? अमला हमारा बहुत है। कितना? 50-100 आदमी होंगे। इस पूरे इलाके के लिए? 45 कैंप्स के लिए? हाँ, उधर वो इतने आदमी होंगे हमारे। काफ़ी हैं 45 कैंप्स के लिए, जिसमें हज़ारों लोग हैं। वहाँ के लिए आप नहीं, वो तो टीएमए वाले बंदे सफाई करते हैं, हेल्थ वाले अलग करते हैं। हम सफाई भी होती है? हाँ, हम अलग करते हैं, हेल्थ वाले अलग करते हैं। अच्छा, सफाई भी होती है तो नज़र नहीं आ रही सफाई वहाँ पर? सब कुछ तो बे नहीं होंगे। ये मुख्तियार कार साहब जो इस वक्त बिस्किट्स खा रहे हैं, ये बिस्किट्स भी मैंने पहली मरतबा इनके हाथ में देखे। किसी मुतासरीन के कैंप में मैंने किसी के हाथ में नहीं देखे। उनको चावल दिए जाते हैं जो एक वक्त उन तक पहुंचते हैं, ख़ुद उनका कहना है। मुख्तियार कार साहब कह रहे हैं 3 वक्त खाना मिलता है, फिर कह रहे हैं 2 वक्त खाना मिलता है। कितनी तादाद है मुतासरीन की नहीं बता सकते। कहते हैं सफाई होती है, कह रहे हैं कि
पानी की बोतलें वहाँ पहुँचाई जाती हैं, कह रहे हैं कि टेंट्स वहाँ पर पहुँचाए जाते हैं, मगर ये चीज़ें नज़र क्यों नहीं आ रही? सवाल यही है कि ये चीज़ें हैं कहाँ? अगर गवर्नमेंट आवाम को दे रही है, मुतासरीन को दे रही है, तो आखिर वो नज़र क्यों नहीं आ रही? ब्रेक से पहले हमने आपको वो मुतासरीन के कैंप्स दिखाए जहां पर मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर हैं, मगर अभी भी इन आफतज़दा इलाकों में ऐसे भी इलाके हैं जहां से लोगों को मुकम्मल तौर पर निकाला नहीं जा सका। इन्हीं में एक शहर पंगरियो है, यहाँ की आबादी तकरीबन 35 से 40 हज़ार है। यहाँ से लोगों को मुकम्मल तौर पर अभी निकाला नहीं जा सका, कोशिशें की जा रही हैं। बहुत से लोग अंदर फंसे हुए, वहाँ पर भी मदद की ज़रूरत है, वहाँ पर भी खाना चाहिए, वहाँ पर भी दवाएं चाहिए, उनको बाहर निकलना है, उनको टेंट्स चाहिए। यहाँ पर कुछ लोग निकल के शहर से बाहर आए। भाई अंदर क्या हाल है? अंदर आप खुद देख रहे हैं कि अंदर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, लेकिन ये पंगरी की आबादी तकरीबन 35 से 40 हज़ार आबादी है और यहाँ कोई भी इंतजामा का लड़का, कोई भी इंतजामा वगैरह इधर नहीं आई है। जो भी अगर आते हैं डीसी वगैरह, अभी आपने शौकत साहब से बात की, वो भी अभी इधर आया है, लेकिन अंदर पानी के अंदर नहीं जा रहा। वो जो भी उधर आती है सारे उधर बाहर से देख कर फिर वापसी चले जाते हैं। या पानी के जो पीने का जो पानी है, ये पानी जो खड़ा है, ये पानी हम पी रहे हैं। किधर पानी में जाए, किधर मजदूरी करे, अभी सारे भूखे बैठे हुए। कब खाया था आखिरी बार खाना? कुछ भी नहीं खाना खाया है। क्या मिला है मेरे को? वो जो पहले में इमदाद दिया था 2 मरतबे, वही मिला है मेरे को, कुछ भी नहीं मिला। 2 मरतबा कितने दिन पहले मिली थी? वो अभी रमज़ान शरीफ के महीने में मिली थी। अभी कितना दिन हुआ है? अभी हम गरीब सारे फंसे हुए हैं। अभी क्या करें? जिसके पास भी जाते हैं घोड़ा घोड़ा करते हैं, बोलते हैं अभी तुम बैठ जाओ अपने घर पे। क्या करें? हमारा बिल्कुल दुख है, कसम खुदा की हमारे को दुख है। वो सिर्फ जो उनके अपने बंदे ना, सिर्फ उनके घरों में दे रहे, किसी गरीब को नहीं दे रहे। जो उनके जिनके पहले गोदाम भरे हुए ना, उनको दे रहे, गरीब किसी को नहीं दे रहे। ये शिकायत हर जगह से आ रही है कि लोगों के गोदाम भरे में, उन लोगों के गोदाम भरे में जो किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। क्या वाकई सच है ये? मिनरल वाटर की कल बहुत आई है गाड़ी, किसी एक को मिनरल वाटर की बोतल नहीं दे, या गटर का पानी पीने पे मजबूर है। जो इमदादी कैंप हमने आपको दिखाए, वो लोग जो इमदादी कैंप पे नहीं पहुंच सके, सब यही कह रहे हैं कि इमदाद नहीं पहुंच रही, तो यकीनन हुकूमत को इस पर कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि हुकूमत बहुत बड़ी जिम्मेदार है इस तमाम सूरत हाल की कि वो इसको कंट्रोल करे। हम जोडो शहर तक पहुंच चुके हैं, मगर यहाँ से आगे जाने का रास्ता मौजूद नहीं है। पाक नेवी के जवान यहाँ पर काम कर रहे हैं। सर, यहाँ पर कितना आपके पास हमला, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? जी, बेसिकली इस पंगरियो शहर में के लिए हमने 5 बोट्स लगाई हुई हैं इस वक्त, जो अभी 24/7 काम करेंगी। और हमारे तकरीबन 20 के करीब अफराद हैं, जो क्योंकि हम स्मॉल टीम्स के थ्रू काम करते हैं, तो 20 अफराद तकरीबन इस एरिया में हमारे मौजूद हैं। और आज सुबह से हमने तकरीबन 500 अफराद को महफूज मकामात पर पहुँचा दी है। और ये एक्सपेक्टेड है कि आगे झड्डो शहर तकरीबन हमें अभी 1500 अफराद को और हमारी एफर्ट चाहिए कि तकरीबन 1500 अफराद को जिन्होंने हमें महफूज मकामात पे जिनको हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। कितनी ज़रूरत है कि NGOs और इदारे मुखैर हजरात यहाँ पर आएँ और लोगों की मदद करें? मेरे ख्याल में तो हमें उतनी ही ज़रूरत है जितनी 2010 में थी। और मैं इसके और कुछ NGOs हमारे ऑलरेडी हमें उन्होंने अप्रोच किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम ट्यूसडे से हम ऑनवर्ड कुछ डोनेशंस का सामान जो NGOs ने हमें कराची में हैंड ओवर किया, वो हम यहाँ कराची, नवाबशाह, बदीन, ठट्टा, खैरपुर के इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर रहे हैं। आज भी हमारे हेलीकॉप्टर्स के थ्रू सर्विस शुरू हो चुकी है। कल हमने पहली दफ़ा हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल करके हमने फूड स्टफ़ मुख्तलिफ मकामात पे पहुँचाया। और अब डेली बेसिस पे पाकिस्तान बहरिया के जो हेलीकॉप्टर्स हैं, वो ऐसे तमाम मकामात पर जहाँ बोट्स नहीं पहुँच सकती थी, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं पहुँच पा रही, तो हमारे सीकिंग हेलीकॉप्टर्स वहाँ पे कल से फूड स्टफ़ पहुँचाना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। पाक नेवी के मेरीन्स यहाँ पर जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं, वो यकीनन काबिल तहसीन है, मगर वो बहुत लिमिटेड हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि सिर्फ पाक आर्मी, पाक नेवी ही इस तमाम मामले पर काबू पा सके। इसके साथ सिविल सोसाइटी को, मीडिया को, NGOs को और पूरी कौम को एक साथ मिलकर काम करना होगा। इसके बगैर ये इतनी बड़ी तबाही है कि इस पर काबू पाना मुमकिन ही नहीं है। क्या वजह है कि NGOs और मुकामी इंतज़ामिया वो इतनी फ़ाल, इतनी एक्टिव नज़र नहीं आ रही, जितना कि हमने ज़लज़ले के वक्त देखा या दीगर मौक़ों पर देखा? अभी तक वो एक्टिवनेस क्यों नहीं है? देखें, इंतज़ामिया बिल्कुल है, लेकिन आप ये भी देख लें कि एक इंतज़ामिया ह्यूमन रिसोर्स कितना है हमारे पास। हमने एडिशनल मंगाए हैं कि ऑफिसर्स हमारे लिए, क्योंकि एक DCO और उनके बाद जो हमारे ये DDOs हैं कि वो भाग रहे हैं, हर जगह वो कर रहे हैं। सिर्फ मैं बदीन की यूनियन काउंसिल्स जो हैं कि 1 तालके की 5 तालके हैं हमारे पास। उस लिहाज से हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत कम है। हमने अभी सिंध गवर्नमेंट से पहले भी जब
पहली जब बारिश आई थी तो उसमें भी हमने मंगाए थे, लेकिन क्योंकि अब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड हैं तो वो हमारा स्टाफ वापस चला गया है। हम शॉर्ट ऑफ स्टाफ हैं, हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। देखिए NGOs को मैंने किया है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि मैं ईदी साहब को बार बार अपील कर रही हूँ और उनसे कह रही हूँ कि उनको आना चाहिए। उनके ज़्यादा बहुत बड़े उनके सेटअप्स हैं, उनके रिसोर्सेज भी हैं कि ईदी साहब को यहाँ आएँ और हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन जो ऑफिसर हैं या इस एडमिनिस्ट्रेटिव इंतज़ामिया के साथ मिलके वो बताएं, हम उनको यूसीज वो हैंड ओवर करें ताकि वो खुद अपनी ओवरसाइट के साथ उनको खुद सप्लाई करें। इसी तरह मैंने डिफरेंट NGOs से भी कहा है, लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंट होती नज़र नहीं आ रही है। सिर्फ एक 30,000 बैग या 40,000 बैग फूड स्टफ एक दफ़ा का पहुंचा देना इज़ नॉट इनफ। वी डेस्परेटली नीड्स टेंट्स, शेल्टर, वी डेस्परेटली नीड बेसिक फूड स्टफ। डॉक्टर साहब, LBOD में जो नुक्स है उसकी वजह से इस तरह की चीज़ें हर साल या हर दूसरे साल देखने में आती हैं। इस वक्त बहुत अच्छा मौका है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, आप माशाल्लाह कौमी असेंबली की स्पीकर हैं, पावर्स आपके पास हैं, लोग आपके इलेक्टेड हैं। कोई ऐसा सेटअप आप बना सकती हैं इस वक्त कि आइंदा जब इस तरह का डिज़ास्टर हो तो कम से कम नुकसान हो, उस पर काबू पा लिया जाए? हम एक चैलेंज से भी ओवरकम नहीं कर पाते हैं तो दूसरा सामने आता है, लेकिन मैं ये अब हुकूमत से, और क्योंकि मुझे अश्योर भी कराया गया है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी, प्रेसिडेंट साहब की तरफ से भी, जो वो खुद इस चीज़ को करना चाहते हैं कि LBOD का मसला अब जो है रिजॉल्व होना चाहिए। और क्योंकि यकीनन इसमें अरबों रुपयों की ज़रूरत है, लेकिन हमें अब इरिगेशन डिपार्टमेंट को टोटल करप्शन से पाक करके और इस तरह हमें लेके आगे बढ़ना होगा। और LBOD का मसला प्रायोरिटी पे हमें जो है लेना पड़ेगा, और इस वार्निंग के साथ कि हर यहाँ पे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके करना पड़ेगा, इलेक्टेड नुमाइंदों को लेके करना पड़ेगा, ताकि कोई भी बाहर का कंसल्टेंट आके सिर्फ हमें यहाँ पे LBOD हमें ना बताए कि हमारे लिए क्या चीज़ बेहतर है, उसका फैसला हमें खुद करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह से आपको भी चाहिए कि इन लोगों का हाथ पकड़ें, इनको अपने गले से लगाएं, इनकी मदद कीजिए, क्योंकि ये मासूम बच्चों के मुस्तकबिल का और उनकी ज़िंदगियों का सवाल है। मज़ीद किसी भी मामले की जानिब आप हमारी तवज्जो दिलाना चाहें तो हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है हमawam@geo.tv। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।